वेलकम है आप सबका हमारी सीरीज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में। चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रोफेज प्रोफेज सेंट्रोसोम which had undergone duplication during interphase। सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन इंटरफेज में होता है, एस फेज में। begins to move towards opposite poles of the cell। ये मूव करते हैं अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। Each centrosome radiates out microtubules called ester। सेंट्रोसोम में माइक्रोट्यूब्यूल रेडिएट्स होते हैं जिसमें वो एस्टर्स निकलते हैं, उन्हें एस्टर कहते हैं। The two esters together which spindle fiber forms mitotic apparatus। स्पिंडल फाइबर माइटोटिक apparatus फॉर्म करते हैं, इसे स्पिंडल apparatus भी कहते हैं। Cells at the end of prophase when viewed under the microscope do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus and the envelope of nucleolus। एंड ऑफ प्रोफेज में क्या क्या होता है, माइक्रोस्कोप में देखने से पता चलता है वो इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता, न्यूक्लियोलस भी नहीं दिखता। और आगे देखते हैं मेटाफेज के बारे में पढ़ते हैं। द कंप्लीट disintegration of the nuclear envelope marks the start of second phase of mitosis। complete disintegration of nuclear envelope, disintegration of nuclear envelopes, उसके बाद तुरंत ही बाद सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाती है जिसे मेटाफेज कहते हैं। इसमें कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं होता। Hence the chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell। क्रोमोसोम्स स्प्रेड हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस से बाहर आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन हो जाता है और वो क्लियरली दिखने लगते हैं माइक्रोस्कोप से। ये बेस्ट स्टडी ऑफ द मेटाफेज, क्रोमोसोम की बेस्ट स्टडी कर सकते हैं इसमें, क्रोमोसोम क्लियर दिखते हैं। दिस देन इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजली स्टडीज। क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं मेटाफेज में। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। मेटाफेज में क्रोमोसोम टू सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। ये अटैच होते हैं सेंट्रोमियर से, सिस्टर क्रोमैटिड्स। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर्स। क्या होते हैं काइनेटोकोर्स? ये स्मॉल डिस्क शेप होते हैं, डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं जो सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर के होते हैं, सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर के होते हैं जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। These structures serve as the site of attachment of spindle fiber। काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट होता है टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। और ये अटैच होके सेंटर में आ जाते हैं। मीन्स द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द सेल्स। हेंस The metaphase is characterized by all the
chromosomes coming to lie at the equator with one chromatid to each chromosome connected by its kinetochores to spindle fibers। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आ जाते हैं जो अटैच होते कनेक्टेड होते हैं काइनेटोकोर से। ईच क्रोमेटिड अटैच होती है काइनेटोकोर से फ्रॉम वन पोल and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber from opposite poles। एक एक क्रोमेटिड अपने अपने काइनेटोकोर से अटैच होके अपोजिट पोल्स पे जाने लगती हैं। The plane of alignment of the chromosomes at metaphase is referred to as the metaphase plate। इस अलाइनमेंट के क्रोमोसोम्स को कहते हैं मेटाफेज प्लेट। थैंक यू। आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज सब्सक्राइब करें।